तो चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कई तरीके के सवाल भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उठा रहा है इसी मुद्दे पर कि क्या यूपी में आतंकी पर चुनावी लड़ाई अब आ चुकी है। सवाल नंबर 2 कि आजमगढ़ का नाम तुष्टीकरण का पैगाम है क्या, और बेटे का जुर्म पिता कैसे गुनहगार, सवाल यह भी पूछा जाएगा। आतंक पर संदेश से पक्का क्या जनादेश मिलेगा, जिस तरीके से इस मुद्दे को हर सभा में रैलियों में उठाया जा रहा है, और चुनाव से क्यों गायब है जनता से जुड़े हुए असल मुद्दे, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हीरो वाजपेयी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रफत फातिमा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर आलोक कुमार सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और राजेश राय पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत हीरो वाजपेयी जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी पर अक्सर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि वो मुद्दे की तलाश में रहती है और असल मुद्दे जो हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ऐसे चीजों को खोज कर लाती है जिसमें फायदा चुनावों के दौरान लिया जा सके। और अब आतंकी पर मुद्दा नहीं, देखिए बीजेपी का आप इस तरह से जो बात आरोप लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये एक लंबे समय से आतंकवाद इस देश का एक ज्वलंत विषय रहा है। अलगाववादी, आतंकवादी लगातार आप देख रहे हैं, हमारी सीमाओं पर आप रोज देखती हैं न्यूज, इस तरह की खबरें लगातार आती रहती कि वहां वीर गति को हमारे जवान प्राप्त हो गए, क्योंकि वो सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और अगर इसे कह देना, प्रियंका गांधी कह दे कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, आतंकवाद कोई चीज नहीं है, सिर्फ चुनावी मुद्दा, मुझे लगता है उनके घर में दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए आतंकवादियों के हाथ। और आज जो अहमदाबाद कांड में निर्णय आया और आप कहते हैं कि साइकिल पर सवार है, साइकिल है, एक अस्त्र की तरह उन्होंने प्रयोग किया, और जिनका चुनाव निशान साइकिल है वो किसको ढो रहे हैं? वो सिमी को ढो रहे थे, वही आतंकवादियों को ढो रहे हैं। ये जरूर आपने कहा कि एक मुद्दा है कि किसी आतंकी का बाप आतंकी नहीं कहला सकता, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सपा का प्रचार करते ही पाया जाए, वो सपा का कार्यकर्ता ही हो, इन सब बातों में तमाम चीजें शामिल होती हैं। अखिलेश का बयान था कि मैं संसद में बैठता हूं, मैं संसद में रहता हूं, और संसद पे भी हमला हो चुका है, उस पवित्र संसद पे भी आतंकवादियों का हमला हो चुका है। ये कहना कि आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं, मैं आतंकवादी नहीं मानती, क्योंकि कांग्रेस तो बटाला हाउस कांड में रो रही थी उन आतंकवादियों के पक्ष में, सपा के लोग सिमी को जेल से छुड़वाने का काम करने में लगे हुए थे। तो ये वो चेहरे हैं जो जनता के सामने बेनकाब होने चाहिए जब वो इस तरह के बयान देते हैं। और चुनाव में केवल एक ही मुद्दा नहीं रहता, सैकड़ों मुद्दे हैं, देश के, विदेश के, प्रदेश के और अपने अपने जिले के, सभी मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि हर मुद्दा जनता के सामने लोकतंत्र में सभी पार्टियों को रखना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्या कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा ही नहीं?